बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी मनाही जताई उसने, कि बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी मनाही जताई उसने। ना कहा, ना डांटा फटकारा और ना ही मुझे गलत ठहराया। बस अपने रिश्ते का जिक्र करके इशारों ही इशारों में अपनी बात कह गया। कहते हैं कि सृष्टि में प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं, और प्रेम से ईश्वर है और ईश्वर से सृष्टि में प्रेम है। और प्रेम प्रतीक में अर्धनारीश्वर के पश्चात कोई समीचीन उदाहरण मिलता है तो वो इलाही धर्म से उत्पन्न इलाहाबाद में स्थित संगम है। संगम एक ऐसे नदियों का मेल है जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती की अदृश्य धारा आपस में यूं मिली है कि उनको अलग कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसी पवित्र संगम पर ही लिखे हुए मेरे एक करीबी रिश्तेदार, जिनका पेन नेम अभीस है, चंद लाइनें अर्ज करते हैं कि जब मिले तो निकट आना और एक आलिंगन कर देना। कि जब मिले तो निकट आना और एक आलिंगन कर देना। गंगा धारा सी मिलना मुझ में, इस हृदय को संगम कर देना। इसी कड़ी में खुद की लिखी हुई एक शायरी अर्ज करता हूँ कि जमीन से फलक तक दरिया बिछाऊंगा, कि जमीन से फलक तक दरिया बिछाऊंगा, मैं तेरे मखमली कपड़े में गुड़िया सजाऊंगा। कि जमीन से फलक तक दरिया बिछाऊंगा, मैं तेरे मखमली कपड़े में गुड़िया सजाऊंगा, और साथ मिलकर चलेंगे उस दरी के ऊपर। कि साथ मिलकर चलेंगे उस दरी के ऊपर, या छोड़ो उस दरी को, तुम मेरे आगे आगे चलना और मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। दो लोगों के मोहब्बत में एक वक्त ऐसा भी आता है जब एक बातें छिपाने लगता है और दूसरा उसको जान कर भी चुप रहता है ताकि रिश्ता बचा रहे। इसी पर एक शायरी लिखी थी, अर्ज किया है कि मेरे मन की हर बातों को निकलवाया ना करो, मेरे मन की हर बातों को निकलवाया ना करो, और जब जान ही गए हो तो बताया ना करो। कि मेरे मन की हर बातों को निकलवाया ना करो, और जब जान ही गए हो तो बताया ना करो। और ना जाने मन के किस कोने में मिल जाऊं तुम्हारे, कि ना जाने मन के किस कोने में मिल जाऊं तुम्हारे, इसलिए अपने मन को सबसे छिपाया ना करो।